अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कुछ अरसे पहले पाकिस्तान के एक बड़े स्कूल ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि हम अपने स्कूल में ऐसी क्या इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं जिसके ज़रिए हमारा स्कूल और भी ज़्यादा बेहतर हो जाए और वो नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ हम आहंग हो जाए। मैंने उनको बहुत से मशवरे दिए। याद रखिएगा कि ये ना तो पेड जॉब थी और ना ही कोई कंसल्टेंसी थी, बल्कि मेरे मशवरे तो हमेशा आपको पता है कि वो सबके लिए होते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मैंने उनको कुछ चीज़ों के बारे में बताया जो कि हर स्कूल में होनी चाहिए और फिर मेरे ख्याल में ये चीज़ आई कि ये चीज़ तो हर स्कूल के पास पहुंचनी चाहिए। सो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो के ज़रिए हर स्कूल को बताऊंगा कि आप ये 5-6 चीज़ें अपने सिस्टम में लेकर आएँ तो आपका स्कूल वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। पहली चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ाना कैसे। हाँ, ये बड़ी बेसिक सी बात है और आप कह रहे होंगे कि ये किस किस्म की आम नौयत की बात की है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 की रिपोर्ट देखें तो उसने जो अगले 5 साल के लिए स्किल्स की दर्जाबंदी की है, टॉप 10 स्किल्स की जो कि दुनिया के लोगों के पास होनी चाहिए, उसमें एक नई किस्म की स्किल दूसरे नंबर पे आई है। और वो स्किल पता है क्या है? वो स्किल है एक्टिव लर्निंग की। यानी अगर आपको पढ़ने के एक्टिव तरीके यानी अच्छे तरीके आते हैं तो आप सेकंड लेवल की जो स्किल है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे दूसरे नंबर पे लेके आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें भी इस पर खसूसी तवज्जो रखनी होगी। एक्टिव लर्निंग पर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई है। मेरी पूरी एक लिस्ट है एक्सट्रीम लर्निंग पर, जिसमें एक्टिव लर्निंग कूट कूट के भरी हुई है। उसके साथ साथ एक्टिव लर्निंग पर मैं इस वक्त भी एक पूरा कोर्स तरतीब दे रहा हूं जो कि 30 वीडियोस उसकी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, जो कि इस साल के एंड पे मैं लॉन्च कर दूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर के करीब मैं उसे लॉन्च कर दूंगा और उसमें जितनी भी एक्टिव लर्निंग की टेक्निक्स है उसके बारे में आम स्कूलों को लोगों को बताऊंगा। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है और कैसे बच्चों को नहीं पढ़ाना। मैं बहुत से स्कूलों को जानता हूं और बड़े मॉडर्न स्कूलों को जानता हूं जो कि बच्चों को गलत तरीके से पढ़ाते हैं और उससे नुकसान ये होता है कि एक बच्चा जो चीज़ 3 घंटे में करता है वो 1 घंटे में कर सकता है। तो मैं जब भी कहीं लेक्चर लेने जाता हूँ या कहीं कोई सिंपोजियम होता है तो वहाँ पर मैं मुख्तलिफ़ किस्म की ऊट पटांग चीज़ें करवाता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं उनको ये बताता हूँ कि ये साइंटिफिक बैक्ड चीज़ें हैं। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि एक्टिव लर्निंग एक बहुत अहम चीज़ है। और अगर मुझे 10 स्कूल मिलकर ये कहेंगे कि आप हमें जूम पर एक लेक्चर दे दें एक्टिव लर्निंग का, तो मैं रेडी हूँ। मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर कहीं भी लेक्चर दे सकता हूं और उनको उन टेक्निक्स के बारे में बता सकता हूं। लेक्चर 2 घंटे का होगा और उसमें मैं उन टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जो कि एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करती हैं और जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं ये चीज़ें माजी की पुरानी हो चुकी हैं। दूसरी चीज़, अपने स्कूल में रोबोटिक्स को लेके आइए। मैं बहुत सी वर्कशॉप्स करवाता हूँ आर्डिनो पर। तख्ती ने पूरा कोर्स भी आर्डिनो पर बनाया हुआ है, तो अगर आपके पास स्कूल के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो आर्डिनो की वर्कशॉप्स करवा सके, समर कैंप करवा सकते हैं, तो आप उस कोर्स को देख लें और बच्चों को वहाँ से प्रोग्रामिंग करवाना शुरू कर दें समर कैंप में या किसी भी वक्त, और फिर उनको हार्डवेयर प्रोग्राम करवाना तरफ ले चलें। तो आर्डिनो के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये एक छोटा सा कार्ड है जो कि एक प्रोसेसर की तरह काम करता है और इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर्स होते हैं और आप इससे बहुत से काम ले सकते हैं। मसलन मैं आपको यहाँ पर एक कार की तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि ऑब्स्टेकल अवॉइडर कार है, यानी इसके सामने जब कोई चीज़ आएगी तो ये इधर उधर मूव कर जाएगी। इसी तरह आप लाइन ट्रैकर भी बना सकते हैं। आप अगर हार्डवेयर नहीं लेना चाहते तो आप बच्चों को जाकर tinkercad.com पर जाकर सॉफ्ट प्रोग्रामिंग सिखा सकते हैं, उनको प्रोग्रामिंग की तरफ लेकर जा सकते हैं, उनको 3D डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें tinkercad पर अभी भी मैंने एक रीसेंट वीडियो बनाई है और उस पर बताया कि समर कैंप करें मेरे साथ tinkercad पर। तो tinkercad एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि हर स्कूल को पता भी होना चाहिए और इनके पास आना भी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर 2 चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो ये कि आपने आर्डिनो को लेकर आना है, उसके
टीचर्स डेवलप करें, अगर किसी को नहीं आती तो उनको कहें भाई सीखें, दुनिया में हर जगह पर आर्डिनो पर प्रोग्रामिंग की चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप जाकर छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएं, बच्चों को बताएं, बच्चों को दिखाएं किस तरीके से चीज़ें मूव करती हैं, किस तरीके से सेंसर्स लगते हैं, किस तरीके से एक्चुएटर मूव करते हैं, किस तरीके से आर्डिनो डिसीजंस करता है, किस तरीके से प्रोग्राम लिखे जाते हैं। और इसी तरीके से आप 3D डिज़ाइनिंग भी बच्चों को ज़रूर कराएं। उस डिज़ाइन को फ्यूचर में जब 3D प्रिंटर सस्ते होंगे तो आप उसको फिज़िकल फॉर्म में भी ला सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने उस स्कूल को एक और मशवरा ये दिया कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के क्लब शुरू करें। मसलन एस्ट्रो क्लब तो फ़ौरन शुरू किया जा सकता है। अगर आपके पास दूरबीन नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल तो है, मोबाइल से ही आप वीनस को देख सकते हैं जो कि आज भी आसमान पर नज़र आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि चाँद को किस तरीके से मोबाइल के साथ हमने कैप्चर करना है। अगर आप छोटी दूरबीन ले सकते हैं तो बच्चों को छोटी दूरबीन ले लीजिए, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लीजिए अपने स्कूल में, उसमें एस्ट्रो फिज़िक्स की और एस्ट्रोलॉजी की तो नहीं, एस्ट्रोनॉमी की वीडियोस और तस्वीरें और इन्फॉर्मेशन डालिए। तो आपके पास एक ग्रुप ज़रूर होना चाहिए जो कि फ्यूचर में हम जिस तरफ जा रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, एस्ट्रोफिज़िक्स की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए बच्चों को तैयार करें। तो ये ज़रूर होना चाहिए और इस क्लब का कोई अच्छा सा नाम रखें, उसके मीटिंग्स करवाएं और उसका कुछ बेसिक जो छोटी चीज़ें हैं वो ख़रीद लें। और ऐसे ग्रुप्स फेसबुक पे मौजूद हैं जिनको आप ज्वाइन करके बहुत सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगला मशवरा मैंने उनको ये दिया कि अपने स्कूल में एक दीवार बनाएं। ये बड़ा यूनिक मशवरा है। अपने स्कूल में एक दीवार बनाएं और उसका नाम रखें ब्रेन बूस्ट म्यूज़ियम। आप अपना देसी नाम भी रख सकते हैं, दिमागी भी रख सकते हैं। दिमागी वैसे एक माजून आता था जो हम बचपन में खाते होते थे दिमाग तेज़ करने के लिए। तो आप एक ऐसी दीवार बनाएं जिसमें बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को तालीम दें कि दिमाग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। हमारे माशरे में अभी लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जितनी भी चीज़ें उस दीवार पे लगानी है वो मैं आपको दूंगा, मैं आपको उसके पूरे पोस्टर्स बना के दे दूंगा। लेकिन आप इरादा कर लें कि आप ज़रूर बच्चों के लिए एक म्यूज़ियम छोटा सा बनाएंगे जिसमें सिर्फ एक पेनाफ्लेक्स होगा, उसके ऊपर वो चीज़ें लिखी होंगी, या आप चार्ट्स बनवा लें। अगर आप पेनाफ्लेक्स नहीं बना सकते, बच्चों से छोटे छोटे चार्ट्स बनवा दें। लेकिन बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अच्छा जब वो एग्ज़ाम के स्ट्रेस में होंगे तो उस वक्त कैसे उसको हैंडल करना है ना। बात कभी हमने ये डिस्कशन की है बच्चों से कि एग्ज़ाम के स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जा सकता है। पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, पढ़ने से पहले क्या करना है, पढ़ने के बाद क्या करना है, एक्सरसाइज का क्या ताल्लुक है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, स्क्रीन कितनी देखनी है। तो उस पूरी दीवार पर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, टीचर्स के लिए एक पूरा मैनिफेस्टो होगा कि किस तरीके से बच्चों को चलाना है। तो ये जो ब्रेन म्यूज़ियम है ये हर स्कूल में होने चाहिए, हर घर में भी होने चाहिए, ताकि हम देखते रहें और हमें अंदाज़ा हो कि इस तरीके से हमने बच्चों के दिमाग की परवरिश नहीं करनी। उसको क्या खिलाना है, उसको क्या पहनाना है, हर चीज़ उसमें आएगी। हर चीज़ का दिमाग के साथ ताल्लुक़ है। इवन सुबह उठना भी, इसका भी दिमाग के साथ ताल्लुक़ है। तो आप बच्चे को उन चीज़ों के बारे में बताएं जिससे उसका दिमाग बूस्ट हो, उसका दिमाग सेहतमंद हो, ना कि ब्रेन किलर्स की तरफ ले जाए, वो चीज़ें जो दिमाग को खा जाती हैं। जब दिमाग कमज़ोर है तो उसके बाद आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और आपको लगेगा कि मुझे चीज़ें नहीं आती। विजडम स्टूडियो बना दिए, विजडम स्टूडियो बिल्कुल ऐसे जैसे टेड टॉक्स हैं, देसी नाम रख लें, विजडम स्टूडियो की देसी शक्ल लें, लेकिन एक ऐसा स्टूडियो बना दें जहां पर बच्चे खुद चीज़ें पढ़ें और आके 10 मिनट की एक प्रेजेंटेशन दें, एक टॉक दें अपने सब दोस्तों को। दुनिया में क्या हो रहा है, नासा ने क्या किया, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने क्या किया, जेनेटिक्स में क्या हो रहा है, ब्रेन साइंसेज में क्या हो रहा है, चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी अब हमारे बच्चों को अंदाज़ा ही नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो एक ऐसा स्टूडियो ज़रूर होना चाहिए जिसमें आप 4 महीने के बाद एक फंक्शन ज़रूर रखें और उसमें 10 बच्चे, उन बच्चों को रैंडमली सिलेक्ट करें। ये ना खुदा कीजिएगा कि ये बच्चा अच्छी तकरीर कर लेता है तो इसको लें। ये खुदा के वास्ते मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, ये चीज़ें रोक दें। सब बच्चों को अपना बच्चा समझें, बच्चों के साथ ये फ़र्क ना करें कि ये बच्चे अच्छे हैं तो इनको मैं, ये पौधा अच्छा है तो मैं इसको आगे रख दूं, और ये चीज़ अच्छी नहीं है तो इसको इसकी तरफ कर दूं। इसका आपसे सवाल होगा
और मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बाज़ जज्बाती हो जाता हूँ, लेकिन जो बंदा आपके साथ काम कर रहा है, आपकी रैयत में जो बंदा है, चाहे आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप पेरेंट हैं, आपसे आपकी रैयत के बारे में सवाल होगा, उंगली उठाई जाएगी आपकी तरफ और आपसे पूछा जाएगा कि अगर वो बच्चा वीक था तो आपने उसको कैसे बेहतर किया। तो इसलिए पर्चियाँ डाल लें, रैंडम बच्चों को उठाएं, उन्हें सबके सामने खड़ा करें और उनको कहें कि वो रिसर्च करके बताएं। पिग्मेलियन इफेक्ट पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा मेरी वीडियो से कि ये बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे कि आप भी सोच नहीं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते होंगे कि ये बच्चे इस तरीके से भी परफॉर्म कर जाएंगे। तो एक इस किस्म का स्टूडियो बनाएं जिसमें बच्चे टेड टॉक की तरह नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें और आके दूसरे बच्चों के सामने रखें। बच्चों के स्कूलों में, कॉलेजेस में लेक्चर्स होने चाहिए, जूम के लेक्चर्स होने चाहिए। उन लोगों को बुलाएं जो कि आज की साइंस के बारे में आपको बता सकें। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से प्रोफेसर्स हैं, लम्स में हैं, नस्ट में हैं, कराची यूनिवर्सिटी में हैं, एनईडी में हैं, वो तैयार हैं, बाहर के मुल्कों के प्रोफेसर्स वो तैयार हैं कि हम बच्चों को कोई लेक्चर दे देते हैं। सिर्फ ज़रूरत इस अम्र की है कि आप उनको ढूंढें और उनको अपने साथ कनेक्ट कर लें। तख्ती ये काम कर सकती है। अगर आपको किसी ख़ास चीज़ पर लेक्चर चाहिए तो आप हमें बताएं, हम वो लेक्चर डिलीवर कर देंगे, हम बना भी देंगे और हम जूम के सेशन भी अगर हमें वक्त ने इजाज़त दी तो हम कर लेंगे। लेकिन ये अपनी नीयत ज़रूर रखें कि आप कुछ इस किस्म के अवामी मेले करवाएं, जिस तरीके से डॉक्टर सबी अनवर साहब नस्ट के लम्स के हैं वो करते हैं। तो आप अपने स्कूलों में इस किस्म की एक्टिविटीज़ ज़रूर रखें, लेक्चर ज़रूर कराएं ताकि स्कूल आगे बढ़े, स्कूल ऊपर उठे। हम वही स्कूल लेकर चल रहे हैं जो कि इंडस्ट्रियल एज के लिए बनाया गया था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी तो उस वक्त कारखानों में लोग जो काम करने के लिए चाहिए थे वो पैदा करने के लिए स्कूल बनाए गए थे और आज भी हम उसी तरफ चल रहे हैं। लेकिन अब कारखानों की या ना तो इतनी गुंजाइश रहेगी और ना ही उनमें काम करने वालों लोगों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो मुस्तकबिल बहुत तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आग के बराबर इजाद का दर्जा दिया जाता है। शायद वो इन्वेंशन है, शायद वो डिस्कवरी है, मैं ये यकीन से नहीं कह सकता। लेकिन जो तरक्की आग ने इंसान की ज़िंदगी में आग लेके आई, एआई को भी कहा जा रहा है कि ये उतनी ही बड़ी इन्वेंशन है, लेकिन इसकी तरक्की की रफ्तार बड़ी तेज़ होगी। हमें अपने बच्चों को इस तरक्की के लिए तेज़ करना होगा, इस तरक्की के लिए बनाना होगा। और जब मैं ये चीज़ें सोचता हूँ तो ख़ुद मैं कई मरतबा परेशान हो जाता हूँ कि हम बहुत पीछे हैं और हमें इस चीज़ का इदराक भी नहीं है कि हम पीछे हैं। हम ये कह देते हैं कि हम पीछे हैं, लेकिन अगर आज मैं आपको कह दूं ना कि यार ये मेरिट को छोड़ें और बच्चों को नई चीज़ों के बारे में पढ़ाएं, मैं ये नहीं कह रहा डिग्री ना करें, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि डिग्री ना करें, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि बच्चों को उस तरफ से थोड़ा सा आसानी दें और उनको नई चीज़ों की तरफ लेकर आएँ, नई स्किल्स की तरफ लेकर आएँ। तो आप देखें हम में से कितने लोग हैं जो ये करने के लिए तैयार होंगे, बहुत ही कम लोग होंगे। और आने वाले वक्त में उनके लिए, जो लोग मेरिट की तरफ भाग रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़े सरप्राइजेज़ होंगे। और वो बच्चे जो कि स्किल्स की तरफ ले रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, डिग्री भी ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ नई चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, नई तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि चैट जीपीटी से किस तरीके से फ़ायदा उठाना है। वो स्कूल जो इस किस्म की चीज़ें नई लेके आ रहे हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, और जो स्कूल आगे नहीं बढ़ेंगे वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरी प्रेडिक्शन है। और मैं सोच रहा था कि मैं एक वीडियो इस पर भी करूं कि मैं कुछ लोगों को प्रेडिक्शन दूं कि अगले 10 साल में क्या क्या होने जा रहा है, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं दी कि लोग परेशान ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन इस जुमले से आप अंदाज़ा लगा लें कि बहुत तेज़ी से चीज़ें बदलने जा रही हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को स्कूलों तक पहुंचा दीजिए और उनको बताइए कि ये काम वो कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। इन चीज़ों को अपने स्कूलों में इम्प्लीमेंट कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। हमें वीडियोज़ भेजिए, अगर आप मुनासिब समझते हैं तो हमें वीडियोज़ भेजिए। हमारे फेसबुक पेज पर मैसेज कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लिख दें, मेरा ईमेल एड्रेस भी वहाँ पर दिया गया है, उस पर आप ईमेल कर दें कि हम आपको वीडियो भेजना चाहते हैं। गूगल ड्राइव पर डाल के उनका लिंक हमें दें, हम आपके स्कूल को प्रमोट करेंगे। जो स्कूल ये चीज़ें करेगा उस स्कूल को हम प्रमोट करेंगे, हम उनको लोगों के सामने लेके आएंगे कि भक्कर के स्कूल में ये चीज़ें की जा रही हैं, सिब्बी के स्कूल में ये चीज़ें की जा रही हैं। तो हम उन स्कूलों को प्रॉपर तरीके से आगे लेके आएंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।